हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण का जो कुछ गुण बचा हुआ था, कुछ तो क्लास नंबर 30 में करा दिए थे, है ना। अब आज जो क्लास नंबर 31 में टोटल गुण आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं का खत्म हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं का जो 4-5 गुण है वो आज पढ़ लेंगे, और आज ही जो स्टार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण इसी गुण में से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लेगा जी। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आइए इसी के साथ अब क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। क्लास नंबर हो जाएगा 31, क्लास नंबर 31 पढ़ाएंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। काहे 2 नंबर ना मिल रहा है आपको, 2 नंबर मिल रहा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास, जो कि क्लास नंबर बोलिए कितना हो जाएगा? 31। कौन बच्चा पढ़ेगा? वही बच्चा पढ़ेगा जिसका मीडियम हिंदी मीडियम होगा। हिंदी मीडियम होगा तो वही बच्चा पढ़ेगा जिसका मीडियम हिंदी होगा। चैप्टर कौन सा? तो चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और आपका 6, 7, 8 दिन चलेगा, ठीक है ना। तो आ जाइए, कम बैक कीजिए जल्दी से बोर्ड पे, जहां जहां जो भी है जल्दी जल्दी आ जाइए। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा चीज को। हुआ क्या? तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण, इसमें कुछ 7, 8, 9 को पढ़ लिए थे गुण, कुछ और बचा हुआ है जो कि आज के क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे इसको। तो आइए बात कर लिया जाए। तो हम पहले ही एक गुण बात कर चुके हैं, ध्यान से समझिएगा, उसको रिपीट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब एक तो दिमाग में बात बैठा लीजिए, दिमाग में बात बैठा लीजिए, फुल दिमाग में ही बैठा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि विद्युत क्षेत्र रेखा जहां मन है वहां पे होगा। आपके घर पे दीवार पे विद्युत क्षेत्र रेखा मत खींच दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वहीं पे खींचते हैं जहां विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे ये कोई आवेश था तो आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता था। तो जब विद्युत क्षेत्र ये चारों ओर है तो हम विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे खींचे थे ना यहां तक। क्या हम विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर भी खींच दिए हैं? नहीं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा वहीं पे खींचते हैं जहां पे विद्युत क्षेत्र जहां तक होता है। कहिएगा बाहर विद्युत क्षेत्र रेखा तो कभी खींचा पाएगा? नहीं खींचा पाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा जब भी खींचा जाता है वो विद्युत क्षेत्र में खींचा जाता है। अगर विद्युत क्षेत्र होगा तभी ये होगा, अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये भी नहीं है, ठीक है। चलिए समझिएगा बात। मान लेते हैं कहीं विद्युत क्षेत्र रहा होगा, ये विद्युत क्षेत्र है, ऐसे ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है।
बहुत बच्चा के माइंड में ही सेटअप है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा सीधा होता है, टेढ़ा भी होता है। जैसे देखिए ना, ये प्लस था, ये माइनस था, तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे नहीं हुआ था टेढ़ा, ऐसे नहीं हुआ था टेढ़ा, तो हमेशा सीधा नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। मान लेते हैं ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, अब जब विद्युत क्षेत्र रेखा है तो जरूर इधर विद्युत क्षेत्र रहा होगा, तबे ना रेखा खींचे हैं। विद्युत क्षेत्र रहेगा तभी ना आप रेखा खींचेगा, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो अगर आपसे पूछेगा कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, यहां पे ऐसे स्पर्श रेखा खींच देंगे। एक स्पर्श बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तो मालूम है। तो ये जो स्पर्श रेखा है, इसका मुंडी जिधर होता है उधर ही विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है। तो विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, इधर की ओर। अगर मान लेते आपसे कोई पूछे कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, तो क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे। तो ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा का दिशा, विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर। अगर कोई आपसे पूछे कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर, तो इधर। तो दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो स्पर्श रेखा है जो विद्युत क्षेत्र पे खींचा जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर खींचा जाता है, ये स्पर्श रेखा जो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर खींचते हैं, तो ये क्या बताता है, ये बताता है विद्युत क्षेत्र का दिशा, जो कि कल हम पढ़ा दिए थे, जो कि कल हम बताए थे। आज अगला गुण लिखेंगे, आज स्टार्ट होगा अगला गुण। तो चलिए अगला गुण हम समझाते हैं। 2 मार्क्स में पूछ सकता है, पूछा भी है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, कम बैक कीजिए, एकदम मस्ती में कम बैक कर लीजिए। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीक हो गया है, 2 नंबर में आ रहा है, अगला साल क्वेश्चन लीक है अगले साल के लिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा, एक 8वां क्लास का मैथ है, 8वां क्लास का मैथ है जी। कैसा मैथ, तो सुन लीजिए। सब कोई जानता है कि स्पर्श बिंदु पे आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा खींचा जाता है। Only one tangent you can draw at this point of contact. केवल एक स्पर्श रेखा खींचिएगा, एक स्पर्श बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा। 2 गो खींच दीजिएगा तो पूरा मैथ खत्म, ब्रह्मांड में सब कुछ खत्म, कैलकुलस खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म। 2 गो नहीं खींचा जाता है, नहीं खींच सकते हैं ना, तो पूरा दुनिया का मैथ खत्म हो जाएगा। तो आप एक स्पर्श बिंदु पे के गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ही खींचा जाता है। तो सुन लीजिए, अगला गुण इसी पे रिलेटेड है। बोला है कि 2 गो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो दोनों कभी एक दूसरे को ऐसे कट्टम कुट्टम, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये लीजिए, काट दिया दोनों। ना ना ना, ये नहीं काट सकता है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को काट ही नहीं सकता है। अब बहुत बच्चा पूछा कि सर काहे नहीं काट सकता है, पूरा पब्लिक सब पूछने लगा हमसे
कि सर बताइए काहे नहीं काट सकता है। अरे पूरा पब्लिक क्या एनसीईआरटी भी पूछ दिया, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? क्यों बता दें? ले जाए गहराई में, ले जाए फूल एकदम गहराई में ना, आ नहीं पाइएगा वहां से, ले जाते। आइए माइंड खोलिए, माइंड खोलिए ना, आ जाइए। देखिए ये मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। ये दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखा है, दोनों एक दूसरे को काटा कि नहीं काटा? काट दिया सर, काट दिया। आप तो बोले नहीं काटता, हम बोले नहीं ना काटेगा। देखिए ना कैसे एक दूसरे को ये कभी नहीं काट सकता है। कारण जहां पे काटेगा तो इस बिंदु पर, इस स्पर्श जहां पे काटा है उस स्पर्श बिंदु पर, ध्यान से सुनिएगा, एक स्पर्श रेखा इसके लिए खींचिएगा, ये वाला विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए, एक इधर में खींचिएगा और एक स्पर्श रेखा इसके लिए, मतलब एक इसके लिए खींचिएगा, एक इसके लिए खींचे, एक इसके लिए खींचे, तो एक ही बिंदु पर, एक ही स्पर्श बिंदु पर आप दो स्पर्श रेखा खींच दिए, ब्रह्मांड पलट जाएगा। ऐसा हो गया तो मैथ खत्म हो जाएगा। ऐसा हो गया कि एक स्पर्श बिंदु पर अगर दो स्पर्श रेखा खींच दिए, एक स्पर्श बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ये तो यहीं पे कहानी खत्म हो गया, इसका यहीं पे कहानी खत्म हो गया। इसलिए ये कभी नहीं काट सकता है। काट देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि कटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, जो कि संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सब कुछ हो सकता है, सूरज पूरब से पश्चिम निकल सकता है, निकलता भी, पश्चिम से पूरब निकल सकता है, लेकिन एक स्पर्श बिंदु पे दो टेंजेंट नहीं हो सकता है। आपका 3 हाथ हो सकता है, लेकिन एक स्पर्श बिंदु पे दो स्पर्श रेखा नहीं हो सकता। आपका 3 आंख हो सकता है, लेकिन एक स्पर्श बिंदु पर दो स्पर्श रेखा नहीं हो सकता है। इसलिए ये नहीं काटता है। काट देगा तो कटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खिंचाएगा, जो कि असंभव है। तो इसलिए हम लिखेंगे अगला गुण, मेरे साथ साथ लिखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, एक दूसरे को नहीं काट सकते, यदि ये एक दूसरे को काटते हैं तो बिंदु पर, कटन बिंदु पर, जानते हैं क्या खेल होने वाला है? कटन बिंदु पे क्या खेल होने वाला है सबको मालूम है। अगर एक दूसरे को काटेगा तो कटन बिंदु पर कटन बिंदु पर के गो दूगो स्पर्श रेखा खींची जा
शक्ति है जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, उतार लीजिए, जो कि असंभव है। चलिए उतर गया, सब बच्चा उतार लिया। अब आइए इसको मिटाते हैं। अब आइए इसको मिटा के अगला गुण लिखा जाए। तो देखिएगा, मान लेते हैं कोई एरिया होगा, ये कोई एरिया होगा, ठीक है, ये कोई जगह है, ये कोई जगह है, ये इतना विद्युत क्षेत्र रहा होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र इसमें भी होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। अब अगर इस विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से सट के एकदम नजदीक में खींचा गया है, लेकिन इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे से नजदीक होगा तो वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान या तीव्रता बहुत ज्यादा होता है। अगर यहां पे 100 न्यूटन प्रति कूलम होगा, तो जानते हैं यहां पे कितना होगा विद्युत क्षेत्र का मान? यहां पे 10 न्यूटन प्रति कूलम ही होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 100 सच्चो मत मान लीजिए, एग्जाम्पल समझाने के लिए कि यहां पे अगर विद्युत क्षेत्र रेखा जहां पे आपको फोटो में दिख जाए विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, क्या सोचने का, जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखा समीप होने का, वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होने का। जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखा दूर होने का, वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान कम होने का। मतलब जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको किताब में लगेगा कि चिपका हुआ है, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान प्रबल होता है, विद्युत क्षेत्र एकदम प्रबल होता है। लेकिन जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर होता है, वहां पे विद्युत क्षेत्र छिन्न होता है। छिन्न मतलब कमजोर, छिन्न होता है, एकदम कमजोर होता है। तो देखिएगा, एक फोटो दिखाते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। फोटो दिखाएंगे तो जैसे ये क्यू आवेश होता था, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा आप कैसे खींचते थे? इसके चलते प्लस है तो ऐसे 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 ऐसे। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आप, आवेश से नजदीक मतलब आर दूरी पर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब आर दूरी कम होगा, तो इस फॉर्मूला से देखिएगा वैयुक्त क्रमानुपाती है, आर कम होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये कम तो ये ज्यादा, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। लेकिन वहीं यहां पे आइएगा, इतना दूरी पे, अब आर दूरी का मान क्या हुआ? ये जो आर दूरी है इसका मान ज्यादा हो गया। तो आर जैसी ज्यादा हुआ, आर जैसे ही ज्यादा हुआ, तो ई का मान, यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? कम। तो ये तो फॉर्मूला से भी पता चल रहा है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही बता रहा है सब। एक और समझिए, ई क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिएगा, ई वाला तरीका से हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए यहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से नजदीक है, बाद में एक दूसरे से दूर हो रहा है। देखिए यहां पे इतना ही ज्यादा दूरी नहीं है, नजदीक है। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये देखिए इस एरिया में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से नजदीक है, तो विद्युत क्षेत्र का मान यहां पे क्या पता चला? ज्यादा होगा, प्रबल होगा।
लेकिन इस बिंदु पे देखिए ये दोनों कितना दूरी पे है, कितना दूरी पे है, कितना दूरी पे है। तो यहां पे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान छिन्न होगा। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से नजदीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से नजदीक है, इसलिए यहां पे विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, इसका मान ज्यादा होता है। लेकिन यहां पे इस केस में, चाहे इस केस में, दोनों तो बराबर है कि यहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर है तो विद्युत क्षेत्र का मान कम आया, यहां पे ज्यादा आया, कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से चिपका हुआ है। तो यहां पे ये गुण बन जाता है, जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से नजदीक हो वहां पे विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो वही बात बोलेंगे, लिखाएंगे। चलिए ठीक है, अगला गुण, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कैसे लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के समीप होने से, नजदीक होने से, समीप होने से विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, प्रबल माने शक्तिशाली होता है, विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के दूर होने से, दूर रहेगा, ठीक है ना, दूर होने से, बोलिए सब बच्चा जानता है, होने से विद्युत क्षेत्र कमजोर होता है। विद्युत क्षेत्र कमजोर का एगो भारी भाषा बोल दे, छिन्न, छिन्न मतलब कमजोर, छिन्न होता है, कमजोर होता है। ठीक है, तो ये अगला गुण हुआ कि जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से नजदीक नजदीक होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र ताकतवर होगा, प्रबल होगा। जबकि जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। तो ये अगला गुण था, हो गया। चलिए अब आइए, तीन और गुण है, वो छोटा छोटा है, छोटा छोटा है लेकिन एक आईआईटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ये तीन को जो है छोटा छोटा है लेकिन बहुत भारी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए कोई भी चालक है ना, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। बहुत बच्चा एकदम हैरान, ये कैसे, ये कैसे, चालक माने लोहा हुआ और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0, ये कैसे? ज्यादा हैरान मत होइए, ये हम प्रूफ करने वाले हैं गॉस के प्रमेय में। हम प्रूफ करेंगे, किसमें? गॉस के प्रमेय में प्रूफ करेंगे। तो जब, क्योंकि विद्युत क्षेत्र, दिमाग में बैठा लीजिए, एक नंबर का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किसी चालक के अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो बोलिएगा 0। ये हम प्रूफ करेंगे, गॉस के प्रमेय में करेंगे। तो बताइए, जब विद्युत क्षेत्र इसके अंदर 0 है ये नहीं है विद्युत क्षेत्र,
तो क्या इसके अंदर आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं? ऐसे खींच सकते हैं ना सर। अब ये ना बताए थे कि जहां पे विद्युत क्षेत्र नहीं होता है हम वहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं खींच सकते हैं, तो ये सब नहीं खींचाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र इसके अंदर होता है 0। तो हम सीधे कहेंगे कि चालक के अंदर मान लेते ऐसे आते हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाएगा, सतह पे जाएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं खींच सकते हैं, बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर इसलिए नहीं खींच सकते हैं क्योंकि यहां पे इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं खींचा जा सकता है। तो यही एक गुण लिखेंगे। अगला गुण, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। तो ये एक गुण हो गया कि चालक के अंदर आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं खींच सकते हैं। वहीं अगर कुचालक हो या अचालक हो, एक ही चीज है, अचालक कहिए चाहे कुचालक, लकड़ी उकड़ी, लकड़ी कुचालक है, प्लास्टिक, रबर, तो वहीं कुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो जब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता ही नहीं है तो आप आराम से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर खींच सकते हैं, इसके अंदर खींचा जा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? ये कुचालक है ना, तो कुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती है। तो अगला गुण क्या हो जाएगा? कुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये 2 गुण हुआ। उतार लीजिए 2 गुण, चलिए उतार लिए, स्क्रीन को रोक के उतार लिए, उतार लिए। मजा आ रहा है ना उतारने में? उतारते रहिए, अभी और 2 गो है बस। फिर आपको फिजिक्स में मिलेगा 2 नंबर। फिर यही सब गुण के माध्यम से कल हम 2 क्वेश्चन करवाने वाले। एक IIT में 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन और एक IIT में 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसी गुण के ऊपर। देखिए कैसे कराते हैं कल। बस ये दोनों क्लियर हुआ, बस गुण याद रखिएगा पूरा समझते हुए गहराई में, और सबको IIT क्रैक करवा देते हैं इस बार। चलिए आइए अगला देखा जाए कि अगर कोई चालक है, ठीक है, तो चालक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप खींच नहीं सकते हैं, लेकिन जब इसके सतह पे आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिएगा, जैसे इसके सतह पे, अंदर नहीं, अंदर खींचे ना ब्रह्मांड पलट जाएगा। ये हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र होता है 0। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखा इसके सतह पे खींचिएगा, ये सतह पे खींच रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सतह पे खींच रहे हैं, तो देख लीजिए सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है सतह से लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के सतह के लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री।
हमेशा 90 डिग्री पे ये होता है, हमेशा 90 डिग्री पे होता है। 90 90 90 90 मतलब जो चालक के सतह से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है वो हमेशा 90 डिग्री पे होती है, लंबवत होती है। तो ये भी एक गुण है। तो अगला गुण जो है, अगला विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के सतह पर लंबवत होती है, लंबवत होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है चालक के सतह पर लंबवत होती है। फोटो चाहे तो ये बना लीजिएगा, चालक कह लीजिएगा ये, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तो ये बना लेंगे। कितना डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। अंडरस्टूड है। अब सब में नहीं बनाएंगे। अंडरस्टूड है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसके ऊपर कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अगला जो हो जाएगा, अगला क्या कहेंगे, लास्ट जो है, देखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम या तो ऐसे खींचे हैं या तो ऐसे खींचे हैं, ठीक है ना, ऐसे खींच सकते हैं। लेकिन कभी नहीं देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे खींचा गया है, कभी नहीं देखिएगा, कभी नहीं देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे खींचा गया है, कभी नहीं देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे खींचा हुआ है, कभी नहीं देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे खींचा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बंद पथ नहीं बना सकती है। बंद पथ, चारों तरफ से बंद है कि नहीं। इसमें आदमी रख दे तो ये मर जाएगा, निकल पाएगा बाहर। इसमें आदमी रख दे तो मर जाएगा, निकल जाएगा बाहर। इसमें भी वही, इसमें भी वही। मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बंद रहता है चारों तरफ से, ऐसा आप नहीं खींच सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पथ नहीं बना सकती है। जब भी बनाएगा खुला ऐसे ऐसे बना देगा, ठीक है। कभी बनाएगा तो खुला बनाएगा, बंद पथ नहीं बना सकता है। लेकिन वहीं आगे में पढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो वो बंद पथ बनाता है, ठीक है। तो ये सब टोटल ये वाला रटने वाला है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है बंद पथ नहीं बनाती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पथ नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पथ नहीं बनाते हैं, हमेशा खुला ऐसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है। लेकिन कहिएगा ऐसे, ना 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 ना, ऐसे नहीं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पथ नहीं बना सकता है। तो ये था विद्युत क्षेत्र रेखाएं का टोटल गुण। इसमें टोटल में इतना पढ़ें तो 2 मार्क्स आ जाएगा। और इसी गुण पर आधारित 2 क्वेश्चन कल देंगे। आईआईटी में पूछा हुआ है, ठीक है। जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन कल करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए
इतना ही छोड़ते हैं, एकदम एक एक गुण क्लियर कर लीजिए, समझते हुए फुल गहराई में क्लियर कर लीजिए। अब बाकी कल कम बैक कीजिए, देखिए कैसा क्वेश्चन करवाते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही छोड़ते हैं, कल फिर आएंगे इसी समय। वीडियो अपलोड होने का समय देखिए 7 से 7:30 के बीच में हम कर देंगे। पहले 6 ही बजे कर देते, क्यों? क्योंकि धूपा उतना नहीं, अब धूपा एकदम बहुत हो गया है, हम शाम में पढ़ाते हैं काहे कि थोड़ा गर्मी ना लगे, ठीक है ना। तो इसलिए अब वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग है 7 से 7:30 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा हिंदी मीडियम का, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाना गाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।